हाय एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं उम्र के साथ आपके लिंग में जो चेंजेस होता है, कौन से चेंजेस नॉर्मल होते हैं और कौन से चेंजेस अबनॉर्मल होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ आप ritusarkar.org में विजिट कर सकते हो। सेशन बुक करके मुझसे आप बात कर सकते हो। देखिए, ये जो चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो उम्र के साथ साथ बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर कुछ चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होता। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल शॉर्ट होने वाली वीडियो बट आपके लिए डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अगर आपके साइज में फर्क आ रहा है, आप देख रहे हो कि उम्र के साथ साथ, तो इसके पीछे वजह पहली बात होती है श्रिंकेज, यानी कि श्रिंक होना। देखिए, आपके लिंग के अंदर ना हड्डी नहीं होती है, वहाँ पे सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, वहाँ पे वेन्स होता है, स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं। जब उम्र बढ़ने लगता है तो आपके वेन्स कमज़ोर होने लगते हैं, स्पॉन्ज टिश्यू डैमेज होने लगता है, तो ब्लड को होल्ड करने की क्षमता है वो आपके लिंग धीरे धीरे खोने लगती है। तो उम्र के साथ साथ श्रिंक होना, यानी कि इरेक्शन में ढीलापन और इरेक्शन कम होना लाजमी होता है, बट वो उम्र के साथ साथ होता है, यानी कि आफ्टर 40, 45, आफ्टर 50 ये चेंजेस देखा जाता है। बट अगर ये चेंजेस जो है वो आपको सिर्फ 25 में दिख रही है, सिर्फ 30 में दिख रही है, तो वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इस उम्र में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी अच्छी लेवल होती है, और इस उम्र में 100% इरेक्शन होना चाहिए। इस एज में अगर आप इरेक्शन इशू फेस कर रहे हो, आपको श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो रही है और साइज़ में आपको छोटापन दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको इरेक्टल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और बॉडी में इरेक्शन है वो नहीं हो रहा है और आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। नंबर 2 इज सेंसेशन। देखिए, जब आपको आपके पेनाइल कैप में सेंसिटिविटी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, जब सेंसिटिविटी महसूस होती है तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और आप फिर इजैकुलेट करते हो और आपका जो सेक्स लाइफ है वो बेहतर होता है। ये जो सेंसेशन है वो भी उम्र के साथ साथ घटता जाता है, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो नर्व्स की वजह से होती है। नर्व्स जब धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, उम्र के साथ साथ ख़राब होने लगते हैं, तो सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। बट इस सेंसिटिविटी का बढ़ना भी आपके लिए ठीक नहीं, कम होना भी आपके लिए ठीक नहीं। उम्र के साथ साथ इनकी 50 क्रॉस कर रहा है, 60 क्रॉस कर रहा है और सेंसिटिविटी रिड्यूस हो रही है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर आपका 30-35 साल की उम्र में ही सेंसिटिविटी बढ़ रही है, या बचपन से ही, यानी कि जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने इरेक्शन को फेस किया है, जब से आपकी प्यूबर्टी आई है, तब से आप देख रहे हो कि ये सेंसिटिविटी आपकी बढ़ के रखी हुई है, आपको अजीब सा फील होता है, गुदगुदी सी महसूस होती है, हमेशा सेंसेशन महसूस होता है, तो वो ठीक नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी दिक्कत है, नर्व्स की ये प्रॉब्लम होती है और आपको अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, नारियल तेल से मसाज करनी चाहिए, लौंग ऑयल मिक्स करके। इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, टाइम भी बढ़ता है। उम्र के साथ इसका घटना लाजमी है, बट कम उम्र में अक्सर बढ़ने की तरफ दिखाया जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहते हैं। इस केस में इलाज ज़रूरी है। देखिए, सीमन का पतलापन, काफ़ी लोग होते हैं जो सीमन को पतला हुआ देखते हैं, बट सीमन के पतलापन में कुछ फैक्टर काम करता है, जैसे कि आप कितने डिस्टेंस पे इजैकुलेट करते हो। कुछ लोग हैं जो दिन में 3-3, 4-4 बार कर रहे हैं। बॉडी में सीमन का हर सेकेंड में प्रोडक्शन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा मात्रा में निकालोगे और तब भी वो गाढ़ा रहेगा। गाढ़ा जमने की वजह से होता है, तो बॉडी को अगर जमने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो पतलापन ही दिखेगा आपको। अगर आप रोज़ भी एक बार सेक्स करते हो तब भी आपको गाढ़ा सीमेन ही देखने को मिलेगा। समय के साथ साथ इसका पतलापन होना नॉर्मल है, क्योंकि समय के साथ सीमेन का प्रोडक्शन कम होता जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता जाता है, तो सीमेन का पतलापन दिखना आम बात है। कम उम्र में अगर सीमेन का पतलापन दिखे और आप बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज नहीं करते हो तो इलाज कराओ। हो सकता है कम उम्र में सीमेन का पतलापन कम अमाउंट में स्पर्म होने का कारण बन सकता है और ये आपके बाप बनने की क्षमता को खराब करता है। एंड सेकेंड विच इज़ इरेक्शन इशू, जबकि कि मैंने पहले ही कहा कि श्रिंकेज, तो इसका ये कारण होता है विच इज़ इरेक्शन इशू। अगर उम्र के साथ साथ जैसे कि हर चीज़ में खराबी आती है बॉडी में, वैसे ही आपके लिंग में भी खराबी आती है, तो इरेक्शन का कम होना बहुत ही आम बात है। आफ्टर 50, 55, 60 इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। आज के डेट में तो लोग इतना ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं,
अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना, तो 40-45 के बाद ही इरेक्शन इश्यूज लड़कों में आने लगते हैं। बट ये इरेक्शन, ये ढीलापन का प्रॉब्लम जो है वो अगर 30-35 में दिखने लगे तो इसका मतलब है कि आपको इरेक्टल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है और आप इलाज कराएं। अदरवाइज उम्र के साथ साथ अच्छा खाना यानी कि अच्छा डाइट एंड साइड बाय साइड अगर आप अच्छे सेक्स लाइफ लीड करते हो, मतलब कि जितने अमाउंट ज़रूरत है उतना टाइम आप नींद ले रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो काफ़ी उम्र तक आपका इरेक्शन इशू नहीं होता। और आप अगर हर्ब्स वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड करते हो, लाइक अश्वगंधा, जिनसेंग या फिर शिलाजीत, ये जो हर्ब्स होते हैं ये आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करता है, जिससे इरेक्शन इश्यूज आपके काफ़ी लेट से आते हैं। अच्छा डाइट रखोगे तो इरेक्शन इश्यूज काफ़ी लेट से आएंगे, श्रिंकेज की प्रॉब्लम बहुत कम होगी एंड ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये कम उम्र में नहीं दिखेंगे, जिस उम्र में दिखना चाहिए उसी उम्र में दिखते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।